आज यहाँ पर उपस्थित तमिलनाडु एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम को, और आज हमारे बीच में अलग अलग राज्यों से आए हुए प्रेसिडेंट भी पहुंचे हैं, और अलग अलग राज्यों से आए हुए मेरे ब्रीडर साथियों, आप सबको मेरी नमस्कार। साथियों, आप सबका यहाँ पर पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सब समझदार हो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पोल्ट्री का सिनेरियो चेंज हो चुका है, इसलिए हमें भी काम करने का ढंग बदलना पड़ेगा। और एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं, साथियों, जमाने के साथ चलो, या तो जमाने को बदलने की ताकत रखो या उसके साथ चलो। मतलब कहने का है, समय के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, या फिर समय को बदलने की हमारे में ताकत होनी चाहिए। नहीं तो हमें समय हमारे को पीछे छोड़ देगा, और बड़े बड़ा कार्य जितनी मेहनत से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, वो सारे कार्य, सारी मेहनत हमारी खराब हो जाएगी। इसलिए हमें टाइम टाइम पर अपने बिजनेस में सुधार करने पड़ेंगे, अर्थात चेंज करने पड़ेंगे, तभी अपने रोजगार को बचा पाएंगे, जो कि आज समय की डिमांड है। और हमें सभी ब्रीडर साथियों को अपने एग्री मॉडल को 3 भागों में बांटने की जरूरत है। जैसे कि टोटल प्रोडक्शन का 30% एग सेल के अंदर काम करना चाहिए, 30% हमें चिक सेल में करना चाहिए। बाकी सेल्फ फार्मिंग का आज जमाना या युग आ चुका है, इतनी जल्दी हो चुके, हमें अपनी सेल्फ फार्मिंग में सभी ब्रीडर भाइयों को जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। यदि हमें टाइम रहते, यदि अपने कार्य को बचा लिया तो अच्छा रहेंगे, नहीं तो एक एक करके हम आउट होते रहेंगे इस इंडस्ट्री से। इसलिए हमें इन 3 कार्यों पर आज की डेट में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आता है जो मेरा पहला था एग सेल, इसलिए आज मैं पहले अपने एग सेल पर चर्चा करूंगा। एग सेल को अच्छे ढंग से किया जाए, किस तरह किया जाए, इसके लिए एग क्वालिटी पर काम करने पड़ेगा। एग क्वालिटी कैसे बनाई जाए, तभी एग क्वालिटी को की बात आती है तो साथियों 50% रोल हमारी मैनेजमेंट अदा करती है। तो साथियों, आज मैं आपको एग क्वालिटी के बारे में बताऊंगा, एग क्वालिटी के मैनेजमेंट के बारे में। यदि मैं पूरी मैनेजमेंट के बारे में बात करूं तो 2 दिन शायद लग सकते हैं, इसलिए जो मैं आज चर्चा करूंगा वो ओनली ये करूंगा कि मुर्गी के अंडा देने के बाद इसमें हम और क्या क्या मैनेजमेंट से इसकी क्वालिटी में और बेटर कर सकते हैं, कैसे और ज्यादा सुधार कर सकते हैं। तो जो मुर्गी का अंडा देने के बाद जो अंडा आता है उसको हमें फेमिकेशन करनी बहुत ज्यादा जरूरत है, और फेमिकेशन करने का भी कुछ टाइम होता है। यदि हम 1 घंटे के अंदर अंदर जो मुर्गी ने अंडा दिया उसकी फेमिकेशन नहीं की तो हमारी फेमिकेशन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि साइंस बोलती है जो अंडे के छिद्र होते हैं नहीं, वो 1 घंटे के अंदर ही बंद हो जाते हैं। यदि हमने 1 घंटे के अंदर उसकी फेमिकेशन कर ली तो हम उसके बैक्टीरियल लोड को बचा सकते हैं, नहीं तो जो फेमिकेशन की कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो अंडे की कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। मतलब कहने की बात है, हर आध घंटे में, पौने घंटे में अंडा उठाते रहना चाहिए। अंडा उठाने के बाद साथ ही साथ उसको रेगमार से अच्छी सफाई करके और सेफ गार्ड को साथ उसकी जो भी बैक्टीरिया, कीटाणु या बीट लग रही है उसको सफाई करके जल्दी से जल्दी फेमिकेशन करके कोल्ड रूम में भी जाने का कार्य करना चाहिए। अब आती है कोल्ड रूम की बात। साथियों, जो कोल्ड रूम होता है अपना, वो जो ब्रीडिंग फार्म से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर होना चाहिए। उसका एक मेजर कारण क्या है मैं बताता हूँ आज। जो अंदर टेम्परेचर होता है फार्म का वो 26 से 28 डिग्री होता है, और कोल्ड रूम का टेम्परेचर होता है 16 से 18 डिग्री का। जो बीच का टेम्परेचर ये बाकी 5 मिनट की देर की बात क्यों कह रहा हूँ। जो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में बाहर का टेम्परेचर 48 डिग्री तक जाता है। यदि हम 26 से 28 डिग्री के बाद अंडे को 48 डिग्री में लाते हैं, उसके बाद 16 से 18 डिग्री में लाते हैं, इसलिए उसका बीच का गैप कम से कम होना चाहिए। अब आती है कोल्ड रूम की सफाई के बारे में। कोल्ड रूम कैसा होना चाहिए और कैसे उसका रख रखाव करना चाहिए। कोल्ड रूम का हमारी चिक्स क्वालिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा योगदान है। आपने जो इतनी मेहनत से अंडा पैदा किया है, आप सिर्फ आध घंटे की मेहनत से ही उस अंडे को खराब कर सकते हो, अपनी चिक्स क्वालिटी खराब कर सकते हो। अब जब कोल्ड रूम की बात आती हो तो कोल्ड रूम बिल्कुल हाइजीनिक होना चाहिए।
और उसके अंदर भूनकर भी हमें क्रैक लिखकर कमर्शियल अंडा नहीं रखना चाहिए। यदि हम उसके अंदर क्रैक लिखकर अंडा रखते हैं 5 मिनट के अंदर 100 के 100% बैक्टीरिया आपके पूरे जो ए नंबर ग्रेड है उसके अंदर फैल सकता है। इसलिए कभी भी उसके अंदर भी एक क्रैक लिखकर अंडा कभी ना रखो। अब बात आती है अंडा कैसे रखे। सबसे अच्छी बात तो है हमें प्लास्टिक ट्रे के अंदर अंडा रखना चाहिए। यदि प्लास्टिक ट्रे में अंडा नहीं रख सकते, यदि गत्ते की ट्रे में अंडा रखना है तो रैक के अंदर रखो। कभी भी अंडे को ऐसे थप्पी बनाकर मत रखो, रैक के अंदर रखो। और रैक का जो गैप होता है मिनिमम 6 इंच का मिनिमम गैप होना चाहिए। और जो कोल्ड रूम का टेम्परेचर जो बोलता हूं मैं, जो कि साइंस बोलती है, मैं नहीं बोलता, 16 से 18 डिग्री और ह्यूमिडिटी 75 से 82। यदि आप ह्यूमिडिटी को कम करते हैं तो फार्म पे जाकर लंगड़ेपन की दिक्कत 100% आएंगी। इसलिए ह्यूमिडिटी का भी हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आती है साथियों इसकी कोल्ड रूम की सफाई कैसे करें। कोल्ड रूम वेरी हाई लेवल स्ट्रिक्ट हाइजीनिक होना चाहिए और डेली उसको किसी न किसी डिसइंफेक्शन से हमें उसकी डेली सफाई करनी चाहिए। जब भी हमारा कोल्ड रूम खाली होता है उस समय हमें उसकी फेब्रिकेशन करनी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आता है अंडे को ग्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। ग्रेडिंग करने के लिए हमें अंडे का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ग्रेडिंग की जब बात की जाती है कभी भी हमें किसी भी अन्य फ्लोक के साथ उस फ्लोक का अंडा मिक्स नहीं करना चाहिए। हमेशा अलग अलग फ्लोक का अंडा रखना चाहिए। और जब अंडा की बात आती है अंडा हमेशा स्टैंडर्ड वेट और शेप कलर विद प्रॉपर एग सेल क्वालिटी देखकर ही हमें अंडा रखना चाहिए और एक आइडियल एग की तरह होना चाहिए। और हमें हमेशा कोल्ड रूम के अंदर चिक सेल और एग सेल के लिए एक ग्रेड का अंडा रखना चाहिए, बाकी कमर्शियल अंडे को में सेल कर देना चाहिए। पैकिंग की जब बात आती है पैकिंग के दौरान एग को वेट के हिसाब से 2 भागों में पैक करना चाहिए। 60 से 64 ग्राम का अंडा अलग और 65 से 68 ग्राम का अलग रखना चाहिए। ऑलवेज न्यू एग ट्रे एंड नई एग बॉक्स वह भी मिनिमम 5 प्लाई का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि रास्ते में टूटे बाकी एग खराब ना हो सके, हमारी चिक्स क्वालिटी पर दुष्प्रभाव न पड़ सके। ट्रांसपोर्ट कंडीशन हमें हमेशा एसी कंटेनर में ही एग भेजना जिसका टेम्परेचर 16 से 18 डिग्री वह भी बिल्कुल अच्छी तरह क्लीन और हाइजीन देख रेख में ही एग लोड करना चाहिए। साथियों जब इस तरह की थोड़ी अच्छे मेहनत से एग क्वालिटी को और बेटर बना सकते हैं जिससे हमारा एक और नया मॉडल बन सकता है। आप सबको बताते हुए मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। यदि हम अपनी हैचिंग एग की तरफ ध्यान देते हैं तो हमारी हैचिंग एग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर 4 डिग्री से 48 डिग्री तक जाता है। इसलिए यहाँ जो ब्रीडिंग फार्म है उनके चिक्स हर मौसम के अंदर कम ह्यूमिडिटी के अंदर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसी इम्यूनिटी पावर जनरेट हो चुकी है कि वह हमारे हर मौसम के अंदर अच्छी ग्रोथ और एक बेटर एफसीआर देता है। हर टेम्परेचर सहन करने की ताकत होती है। और लास्ट में आप सब ब्रीडर भाइयों को अपनी चिक्स क्वालिटी एग क्वालिटी और रेडी ब्रोलर बर्ड का लोहा पूरे भारत में मनवाना है तो कभी भी अपने फार्म के अंदर 66 वीक से बड़ा फ्लोक न रखो, क्योंकि 66 वीक के बाद उस चिक्स की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे फार्म लेवल पर मोर्टेलिटी बढ़ती है और एफसीआर पर भी फर्क पड़ता है। पुनः मेरे अजीज और प्यारे सभी ब्रीडर भाइयों का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद।